हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, इस टॉपिक में सबसे पहली चीज जो भी हम लोग फील्ड कंसीडर करेंगे उसको ऐसा ट्रीट करेंगे दैट फील्ड इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और वहां पर हम लोग ना चार्ज को प्लेस करेंगे। चार्ज को प्लेस करने के लिए हम लोग तीन कंडीशन यूज करते हैं। पहली कंडीशन, जब भी हम लोग चार्ज को फील्ड की डायरेक्शन या फील्ड के अपोजिट भेजने वाले हैं, या ऐसा बोल सकते हैं दैट चार्ज इज मूविंग इज पैरेलल टू द फील्ड और एंटी पैरेलल टू द फील्ड। सेकेंड कंडीशन में हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे व्हेन चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड। चार्ज कैसे मूव कर रहा है? परपेंडिकुलर फील्ड के मूव कर रहा है। तीसरी कंडीशन में हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि चार्ज किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल किससे? फील्ड से किसी भी एंगल पर मूव करता हुआ मिलेगा। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? दैट इज मोशन। किस तरीके का मोशन करता है? बच्चों, बेसिक तरीका ये है कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारी चीजें बताई हैं इसके रिगार्डिंग। मैंने ये बताया है कि चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड तभी आएगा जब चार्ज मूव करता हुआ मिलेगा तभी। ठीक, यानी नेसेसरी कंडीशन इज चार्ज इज मूविंग। करेक्ट। चलो तो ऑब्जर्वेशन करते हैं कि किस तरीके से मोशन होने वाला है। ठीक है ना। सबसे पहली चीज, बेसिक पॉइंट, दैट इज अगर मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को फील्ड में रख देता हूं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है दैट इज F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जहां पर F इज फोर्स। F क्या है बच्चों? फोर्स है। V इज वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ व्हाट? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, आगे बात करते हैं फटाफट। आपके पास B क्या है? P आपके पास है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। Q क्या है? Q इज चार्ज, जिस चार्ज पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फोर्स। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो आपके पास क्या मिलता है? यहां से आपके पास मिलता है दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा, जहां पर ये थीटा क्या है? दैट थीटा इज एंगल बिटवीन whom? दैट इज velocity vector and field vector, magnetic field vector। ठीक बच्चों, ये तो नेसेसरी कंडीशन है कि अगर कोई भी चार्ज फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा और वो मूव करेगा v वेलोसिटी से, तो उसके ऊपर फोर्स आएगा दैट इज F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, जहां पर थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल है। और आपको अच्छे से पता है, मैंने सिखाया भी है कि आपके पास ये जो आपके पास फोर्स का डायरेक्शन मिलता है दैट इज v क्रॉस b से, यानी इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से। मैंने आपको राइट हैंड रूल भी बताया है और स्क्रू रूल भी बताया है कि आपको करना क्या रहता है। सिंपली दो वेक्टर है आपके पास v क्रॉस b, तो आपको v से b की तरफ घूम जाना होता है, और v से b की तरफ जैसे ही घूमेंगे तो क्या रहेगा? जो भी थंब का डायरेक्शन रहेगा वो इंडिकेट करेगा द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल भी बताया। राइट हैंड स्क्रू रूल में क्या करेंगे? एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे, बीच में स्क्रू फिट करेंगे और स्क्रू को घुमाएंगे, चाहे क्लॉकवाइज घुमाएंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जाना रहेगा? ऑलवेज चलेंगे v से b की तरफ। ठीक, जो भी डायरेक्शन मिलेगी वही डायरेक्शन होगी फोर्स की। तो ये तो हो गई बेसिक बात। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट बात करते हैं। तीन कंडीशन मैंने आपको बताई कि तीन कंडीशन यहां पर पढ़ने वाले हैं मोशन के लिए। पहली कंडीशन, जब चार्ज पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन में या फील्ड के अपोजिट यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल, दैट इज थीटा विल बी 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो पैरेलल हुए या फिर एंटी पैरेलल हुए, उस कंडीशन में उसके ऊपर कितना फोर्स आएगा और उसका कितना मोशन होगा। ठीक, फटाफट करा जाए। चलो देखो, तो मैं इनको रब करता हूं और कंडीशन नंबर फर्स्ट ऑब्जर्व करते हैं। देखिए बच्चों,
कंडीशन नंबर फर्स्ट, condition number first is when charge is moving, बच्चों नेसेसरी कंडीशन है ये, चार्ज मूव करना ही है, मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल to the magnetic field, अगर बच्चों चार्ज जो है वो फील्ड के पैरेलल चल रहा है या एंटी पैरेलल चल रहा है, लेट करो मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और दैट फील्ड इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया है, इनको कुछ पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ठीक है, ये फील्ड लाइंस दैट आर पैरेलल, फील्ड की डायरेक्शन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करेक्ट। मैंने किसी भी चार्ज को यहां पे छोड़ा, तो चार्ज को मैंने यहां पे छोड़ा, इट्स अ क्यू इज चार्ज, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अब हो क्या रहा है, ये चार्ज चल रहा है, चार्ज चलेगा तो इट हैव सम वेलोसिटी एंड वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज हियर, यानी ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अभी देखो मैंने यहां पर कैसा बनाया है, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी, दैट इज पैरेलल, वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल टू द फील्ड वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल टू द फील्ड वेक्टर, देन थीटा विल बी 0 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा 0। अगर सेम कंडीशन को मैं ऑब्जर्व करूं फिर से, दैट इज पैरेलल लाइंस मैं फिर से बना रहा हूं फॉर रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों यहां पर जो भी फील्ड ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट फील्ड आर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी चार्ज जो है वो यहां पर है और अब उसकी वेलोसिटी किधर है, जस्ट अपोजिट ये वेलोसिटी, यानी अब क्या है, दिस वेलोसिटी वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू फील्ड, दैट इज थीटा विल बी 180 डिग्री। अब दोनों कंडीशन में अगर मैं ऑब्जर्व करूं बच्चों, तो आपके पास क्या फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या आता था, फोर्स निकालने का फॉर्मूला आता था F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, करेक्ट। साइन जीरो विल बी 0, साइन 180 विल बी 0, तो दोनों कंडीशन में क्या, साइन 180 डिग्री भी कितना है 0, साइन 0 डिग्री भी कितना है 0। अगर साइन 0 है तो फोर्स कितना आ जाएगा 0, 180 पर भी है तो फोर्स कितना 0। मतलब ये कह सकते हैं आप कि इस चार्ज पार्टिकल पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन में या फील्ड के अपोजिट यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों कंडीशन में अगर चल रहा है तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आने वाला है। कौन सा फोर्स नहीं आएगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा तो ये लोग जिस भी डायरेक्शन में चल रहे होंगे वो उसी डायरेक्शन में चलते जाएंगे, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस कंडीशन में इसका मोशन कैसा होगा, वो होगा बच्चों स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। इनका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने सीख ली, व्हेन चार्ज इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन it is moving in a straight line, there is no any deflection or no any change in the direction of charge। चार्ज जिस भी डायरेक्शन में चल रहा होगा सीधे चलता जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। करेक्ट, समझ पाए कायदे से, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलिए अब कंडीशन नंबर 2 ऑब्जर्व करते हैं। मैं इनको रब करता हूं और कंडीशन नंबर 2 ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। कंडीशन नंबर 2 ऑब्जर्व करते हैं जल्दी से। कंडीशन नंबर 2 क्या रहेगा बच्चों, व्हेन चार्ज इज मूविंग
परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो परपेंडिकुलर टू द फील्ड, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं चार्ज इज मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं कंडीशन नंबर 2 लिख रहा हूं फटाफट। 2 इज व्हेन चार्ज इज मूविंग perpendicular to magnetic field। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर लिया जाए। देखो बच्चों, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैंने आपको कंडीशंस क्या क्या बताई थी, जरा ध्यान से मैं बताता हूं। जब भी मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या यूज किया था, पैरेलल लाइंस। अभी देखो यहां पर फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के या मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के लिए मैं दो टाइप के सिंबल यूज करता हूं। फर्स्ट सिंबल इज दैट इज क्रॉस सिंबल एंड द सेकेंड सिंबल इज डॉट सिंबल। क्रॉस सिंबल का मतलब क्या है, जो भी ये प्लेन है ना किसका, बोर्ड का, तो इस प्लेन में क्रॉस सिंबल का मतलब ये है कि फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं, अंदर की तरफ। ठीक, डॉट का मतलब है फील्ड लाइंस किधर आ रही है, बाहर की तरफ। करेक्ट, समझ पाएंगे कायदे से। अगर मैंने बोला दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, तो इनवर्ड का मतलब है क्या रिप्रेजेंट करूंगा, क्रॉस से। कैसे हैं, बोर्ड के परपेंडिकुलर। और अगर मैंने डॉट बनाया है तो कैसा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलिए, तो मैंने यहां पर सबसे पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर देना है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बना दिया है क्रॉस सिंबल। और ध्यान से देखते चलेंगे, ये मैंने बना दिया है क्रॉस सिंबल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मैं कैसा रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों, दैट इज इनवर्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट आर इनवर्ड, दैट इज बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो दैट इज मैंने यहां पर लिख दिया है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बच्चों, इनवर्ड। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चार्ज को प्लेस करना था, तो चार्ज को हम लोग लेकर आते हैं। लेट करो चार्ज मैंने यहां पर रख दिया है, इस चार्ज का नाम है Q। ठीक है, चार्ज चल रहा है। अब चार्ज को मूव कराना है ना, मुझे मूव कराना है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस फील्ड। तो फील्ड के परपेंडिकुलर, ये रहा आपका फील्ड, फील्ड के परपेंडिकुलर मुझे मूव कराना है। तो चार्ज कैसे मूव कर रहा है, कुछ ऐसे। फील्ड कैसा, ये रहा। चार्ज कैसा, ये रहा। करेक्ट, मैं रिपीट करूं फिर से, फील्ड का डायरेक्शन ये है, चार्ज कैसे मूव कर रहा है, ऐसे। तो फील्ड क्या करेगा, इनको खींचेगा। कैसे, किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, कुछ इस तरफ। फिर से मैं बताऊं, समझाऊं कायदे से। फील्ड ऐसे चल रही है, चार्ज बोलेगा चलना है ऐसे, तो चलेगा क्या, तो फील्ड क्या करेगी, इनको फोर्स लगाने वाली है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फटाफट देखते हैं। तो अभी देखो जरा, आपके पास सिंपल क्या है, चार्ज। चार्ज को मैं वेलोसिटी दे रहा हूं, लेट करो कि ऊपर की तरफ है, ये चार्ज चल रहा है। कितनी वेलोसिटी है, v वेलोसिटी। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। फील्ड कितना था, दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड रिप्रेजेंटेड एज B। तो अब जरा ध्यान से समझेंगे, अगर मैं इस चार्ज पर फोर्स की बात करूं तो फोर्स कैसे निकालते हैं, F इक्वल टू QVB साइन थीटा। करेक्ट, थीटा विल बी 90, तो थीटा 90 है तो साइन 90 विल बी, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो आपके पास फोर्स आ जाएगा कितना, QVP, दैट इज मैक्सिमम ऑन दैट चार्ज। चार्ज पर कैसा आएगा, मैक्सिमम। करेक्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, समझ पाए एकदम कायदे से। अब देखो जरा ध्यान से, अब मुझे क्या करना है ना, मुझे निकालना है इस पर फोर्स। तो फोर्स का डायरेक्शन भी चाहिए, फोर्स का डायरेक्शन चाहिए। तो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तो फोर्स लग रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन भी चाहिए। तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा, कैसे निकालेंगे, आपका फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड। चार्ज का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। तो फोर्स कैसे निकालें, या तो हम क्या यूज करें, दैट इज लेफ्ट हैंड रूल यूज कर ले, लेफ्ट हैंड रूल यूज कर ले, या फिर हम लोग यूज करें स्क्रू रूल। दोनों तरीका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहां पर जो फोर्स आएगा दैट इज ऑफ इनवर्ड, यानी कुछ इधर की तरफ। ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैंने ऐसे कैसे बोल दिया,
कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर है, बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, दैट इज v क्रॉस b से, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिफाइन करेंगे, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी से। करेक्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब जरा ध्यान से समझो, इस चार्ज पर फोर्स आ रहा है क्यू वी बी। अब ये चार्ज क्या करेगा, चार्ज को जाना है इधर, लेकिन जाएगा कैसे, कुछ इधर की तरफ, इधर घूमेगा। तो ये घूमेगा तो क्या करेगा, ये घूमते 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 घूम जाएगा और करने लगेगा सर्कुलर मोशन। क्या करने लगेगा, सर्कुलर मोशन। कहां पर, इस फील्ड के अंदर। कहां पर करेगा, फील्ड के अंदर। यानी चार्ज को चलना था कैसे, ऊपर, लेकिन जा कैसे रहा है, इधर। यानी फील्ड ने क्या किया, फोर्स लगाया कुछ इधर की तरफ, फिर फोर्स की डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ। यानी हर एक इंस्टेंट पर फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरफ आने वाला है, और आपके पास फोर्स इस पर लग कितना रहा है, इट्स क्यू वी बी। करेक्ट। अब ध्यान से समझिएगा, आपको अच्छे से पता है कि अगर कोई सर्कुलर मोशन करता है तो उसको वो सेंटर की तरफ फोर्स लगाने वाला है, एंड दैट फोर्स इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, रिप्रेजेंटेड बाय सेंटीपिटल फोर्स। और सेंटीपिटल फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज सेंटीपिटल फोर्स, और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं mv² अपॉन r। क्या बोलेंगे, mv² अपॉन r। m क्या है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। v इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। r इज द रेडियस अबाउट विच द चार्ज इज रोटेटिंग। तो r क्या है यहां पर, r इज सिंपली इट्स अ रेडियस, जिनको हम लोग ऑर्बिटल रेडियस भी बोल सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि इस पर एक फोर्स तो लग रहा था, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो कौन सा फोर्स आएगा, सेंटीपिटल फोर्स, एंड सेंटीपिटल फोर्स इज रिप्रेजेंटेड एज mv² अपॉन r। जहां पर m की बात करें तो m क्या है, मास ऑफ चार्ज, मास ऑफ चार्ज। v इज वेलोसिटी, r इज, r को हम लोग बोल सकते हैं ऑर्बिटल रेडियस। करेक्ट, r को क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिटल रेडियस। पक्का बात समझ में आता है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस सेंटीपिटल फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के जस्ट बराबर। पक्का समझ में आएगा। जितना फोर्स ये बॉडी, अब चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज देखो बच्चों, जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, कैसे पढ़ते हैं, फोर्स का एनालिसिस करते हैं तो हम लोग कंडीशन एस्टैब्लिश करते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये बताते हैं ऑलवेज कि दैट इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू 0, या फिर द नेट समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल इक्वल टू 0, या फिर ये बोलेंगे कि जितना फोर्स इस पर एक डायरेक्शन से लग रहा है उतना ही फोर्स दूसरी तरफ से लगेगा। तो दोनों फोर्सेस क्या होंगे, एक दूसरे के जस्ट बराबर। तो हमें क्या करना है, इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर देना है। इक्वेट करने से मिलेगा हमको क्या, इस रेडियस का कैलकुलेशन मिल जाएगा। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देता हूं, दैट इज सेंटीपिटल फोर्स एंड व्हाट, एंड मैग्नेटिक फोर्स। एंड मैग्नेटिक फोर्स कितना है, क्यू वी बी। तो रखो जरा, दैट इज mv² अपॉन r इज इक्वल टू क्यू वी बी, एंड v गेट्स कैंसल। तो बचेगा क्या, दैट इज r इक्वल टू mv अपॉन क्यू बी। r इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv अपॉन क्यू बी। इट इज व्हाट, दैट इज ऑर्बिटल रेडियस, योर रेडियस अबाउट विच द चार्ज पार्टिकल इज रोटेटिंग। जो चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है वो, उसके लिए उसका क्या है, रेडियस, एंड दैट इज दिस। करेक्ट, पक्का, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। ये आपके पास आ गया रेडियस। ठीक, और मोशन के अगर मैं बात करूं कि ये मोशन कैसा कर रहा है, तो ये कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। करेक्ट,
या फिर कैसा बन रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। एकदम आराम से समझेंगे कि सर्कल बनाएगा। हाँ, पहले वाले में कैसे चल रहा था, सीधे लाइन यानी स्ट्रेट लाइन में, दूसरा कैसा है, सर्कल। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। ऑर्बिटल रेडियस कैलकुलेट कर लिया, अब क्या कैलकुलेट कर लिया जाए, अब कैलकुलेट कर लिया जाए कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है। फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, फिर ये कैलकुलेट कर लेंगे कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी एक सेकंड में वो कितनी बार घूम रहा है। पक्का, चलो देखो फटाफट, तो मैं यहां से कैलकुलेट कर लेता हूं जल्दी जल्दी से। दैट इज, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं यहां पर टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करें, कौन बताएगा भाई। टाइम पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज कर रहे टाइम पीरियड का इक्वेशन। तो टाइम पीरियड का इक्वेशन कैसे आएगा, हम जानते हैं v इक्वल टू होता है 2 पाई r अपॉन t। करेक्ट, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 2 पाई r अपॉन v। करेक्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अगर हम r का वैल्यू यहां पर सेट कर दे तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड कितना, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई, r की जगह पर कितना सेट करना, mv अपॉन qb। तो mv इट्स v अपॉन qb, और अपॉन में क्या है v, तो v गेट्स कैंसल, तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई m अपॉन qb। करेक्ट, तो टाइम पीरियड आ गया। अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगा, फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं इट्स 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी विल बी दैट इज qb अपॉन 2 पाई m। बच्चों एक बात नोटिस करोगे क्या, ये टाइम पीरियड ना तो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है ना तो रेडियस पर। इस टाइम पीरियड ना तो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है ना तो रेडियस पर। ये फ्रीक्वेंसी ना तो किस पर, टाइम ना तो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है ना तो रेडियस पर। टाइम पीरियड ना तो वेलोसिटी ना तो रेडियस पर, फ्रीक्वेंसी ना तो वेलोसिटी ना तो रेडियस पर, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो यहां से बच्चों हम लोगों ने क्या क्या कैलकुलेट किया, मैं फटाफट रिकॉल कराता हूं। व्हेन चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज डूइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आपके पास सबसे पहले हम लोगों ने किया दैट इज मैग्नेटिक फोर्स निकाला QVB, and your centripetal force will be mv square upon r, both are equating to each other. Then orbital radius is find as या calculated as that r equal to mv upon qb। फिर हमने कैलकुलेट किया है टाइम पीरियड दैट इज 2 पाई m अपॉन qb। अगर इसको रेसिप्रोकल कर दे तो आ जाएगा qb अपॉन 2 पाई m, इट इज फ्रीक्वेंसी। करेक्ट, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द थर्ड वन इज कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल ट्रीट कर लेंगे किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। करेक्ट, चलो फटाफट करते हैं। देखिए फटाफट कैलकुलेट करते हैं थर्ड वाले को। When third point is when charge is moving with velocity v, making any arbitrary angle with magnetic field, ठीक है। जब क्या कर, कंडीशन क्या है, जब ना कुछ चार्ज तो चल रहा है कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से, और ये क्या कर रहा है, कोई आर्बिट्रेरी एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ।
ठीक है, जरा देखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लेट करो कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रिप्रेजेंट करो फटाफट, दैट आर पैरेलल लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। ये मैंने क्या बना दिया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द ईच अदर। ये कुछ इस तरीके से मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रखा है, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक, करेक्ट। और मैंने चार्ज को ना छोड़ दिया है, चार्ज को यहां से छोड़ा है, और मैंने ये जो चार्ज है इसको मैंने कुछ एंगल पर छोड़ा है, कुछ एंगल पर छोड़ा है कि ये चार्ज ना मूव करेगा ऐसे। ये है क्यू चार्ज, ऐसे मूव कर रहा है, ये एंगल बना रहा है कितना, थीटा। किससे बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से। ये क्या है, ये इसका वेलोसिटी है, करेक्ट। मैं रिप्रेजेंट करूं फिर से, ध्यान से समझा रहा हूं आपको। चार्ज ना मूव कर रहा है ऐसे, करेक्ट। मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूं यहां पर, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। एक मिनट, देखो ये रहा, मैंने बना दिया है कुछ ऐसे। ये चार्ज कुछ यहां पर है और ये मूव कर रहा है कुछ एंगल थीटा पर, करेक्ट। ये रहा आपका चार्ज जो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से। मैं इसको ना सिंप्लीफाई करके इधर भी बना रहा हूं। तो आपके पास सिंपल सा प्रोसेस क्या है, आपके पास ये है कोई चार्ज, चार्ज चल रहा है कुछ वेलोसिटी v से, और ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा, करेक्ट। अब थीटा एंगल बना रहा है तो ये इसके दो कंपोनेंट बनने वाले हैं। आपको अच्छे से पता है वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स दैट आर परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा रहेगा, दैट इज ये बन जाएगा, दैट इज v cos थीटा, और ये बन जाएगा आपके पास v sin थीटा, करेक्ट। ये कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, v sin थीटा। ये कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, दैट इज v cos थीटा। इसको हम लोग पैरेलल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं और इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल, और इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। अब होगा क्या, आपको अच्छे से पता है, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर ये पैरेलल वाला कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट का डायरेक्शन किधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर फील्ड की डायरेक्शन में तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है, फोर्स तो लगेगा नहीं, या फोर्स आएगा, दैट इज फोर्स तो हमने पढ़ा था, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा, एंड साइन थीटा, थीटा विल बी 0। तो पैरेलल टू द फील्ड, तो कोई रोकने वाला नहीं है। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करेगा, उनको रोटेट कराएगा, यानी घुमा देने वाला है। मतलब ये है कि ये वाला कंपोनेंट घुमा रहा है, ये वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, आगे लेके चल रहा है। तो होगा क्या, ये इनका काम है घुमाने का, इनका काम है आगे ले जाने का। तो ये चार्ज कैसे चलेगा, घूमते 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 घूमते, करेक्ट। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। ये वाला कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट दैट चार्ज। दिस कंपोनेंट क्या, ये कंपोनेंट क्या करेगा, उसको आगे ले जाने का काम करेगा। तो दैट इज, उसका मोशन मिलेगा कैसा, उसका मोशन मिलेगा, ये चार्ज चलेगा कैसे, चलेगा कुछ ऐसे। कहां पर चल रहा है, ये फील्ड में चल रहा है। आगे चलने के साथ साथ वो क्या कर रहा है, घूम भी रहा है। आगे चलने के साथ साथ क्या कर रहा है, वो घूम भी रहा है। यानी इसका ये कंपोनेंट दैट इज v cos थीटा, ये एक कंपोनेंट दैट इज v sin थीटा। ये v sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो घुमाने का काम करेगा। ये v cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो क्या करेगा, आगे ले जाने का काम करेगा। ध्यान से समझ में आ रही है बात, पक्का, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, समझ पाए हो कायदे से। अब ध्यान से समझो, आपके पास ये जो घुमाने वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा, वो वही क्या फॉर्म करेगा, उसी की वजह से मुझे मिलेगा, दैट इज ये गोला। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो आपके पास शेप बन रहा है, ये शेप कौन सा है, तो इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं दैट इज हेलिकल शेप। कैसा बोलेंगे,
हेलिकल शेप। कैसा शेप है ये? हेलिकल शेप बन रहा है या स्पाइरल बन रहे हैं। ठीक, अब क्या पता क्या करना है? सर इनका रेडियस बता देते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। तो रेडियस बताना है तो कैसे बताया जाए? तो रेडियस बताने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास। क्या फॉर्मूला निकाला था लास्ट टाइम? निकाला था आपने, दैट इज रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस बराबर mv अपॉन qb। अब वहां पर वेलोसिटी क्या थी? परपेंडिकुलर वाली v ही थी, लेकिन यहां पर घुमाने वाला कौन? v sin थीटा। तो वेलोसिटी या ये वाली कौन सी हो जाएगी? v sin थीटा, यानी r विल बी mv sin थीटा अपॉन कितना? qb। पक्का बच्चा लोग आया कायदे से? कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे यहां पर। अब एक चीज और फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? यहां पर आपके पास टाइम क्या आ गया है? ऑर्बिटल रेडियस। टाइम पीरियड निकाल लिया जाए तो टाइम पीरियड भी निकाल लेते हैं। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने सिंपली लिखा था दैट इज v इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टी, देन t विल बी 2 पाई r अपॉन v। और फिर क्या किया था? दैट इज यहां पर सेट कर दिया था 2 पाई r की जगह पर सेट किया था mv साइन थीटा अपॉन qb। सेट कर देते हैं अपॉन कितना? v, एंड v गेट्स कैंसल, तो बच जाएगा t इक्वल टू दैट इज 2 पाई m साइन थीटा अपॉन कितना? qb। ये क्या है आपके पास? टाइम पीरियड। पक्का कुछ आया? आपने क्या निकाला? सबसे पहले मैंने बताया ऑर्बिटल रेडियस, यानी ये जिसके अबाउट घूमते घूमते आगे चलेगा, आगे भी चल रहा है, घूम भी रहा है, करेक्ट। तो वो रेडियस कौन सी क्या होगी? दैट इज r इक्वल टू mv sin थीटा अपॉन qb। टाइम पीरियड का पता किया गया तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई m sin थीटा अपॉन qb। पक्का कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? एक चीज अब ध्यान से और समझेंगे बच्चों, एक रोटेशन में ये पार्टिकल जितना आगे जाता है इसी को बोलते हैं पिच। रिपीट करूं, एक रोटेशन में यानी यहां से यहां तक घूम कर वो चला जा रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी इसी को बोलते हैं पिच। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? तो पिच का मतलब क्या? दैट इज एक बार घूमा कितना आगे गया, क्या बोलेंगे? पिच। तो क्या करेंगे? सिंपली आपको आगे ले जाने वाली वेलोसिटी कौन सी? v cos थीटा। आगे ले जाने वाली वेलोसिटी क्या है? v cos थीटा। एक बार घूमने में टाइम कितना लग रहा है? दैट इज 2 पाई m sin थीटा अपॉन qb। दोनों वैल्यू को सेट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? पिच। तो पिच का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों आपके पास, दैट इज पिच विल बी व्हाट? दैट इज आपके पास वेलोसिटी कितनी है? दैट इज v cos थीटा। करेक्ट। आपके पास टाइम पीरियड कितना है? दैट इज 2 पाई m sin थीटा अपॉन कितना? दैट इज qb। 2 पाई m sin थीटा अपॉन कितना? qb। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? तो यहां से आपके पास आएगा कितना? इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर ऐसे भी रहने देंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा। और यही होता है आपका पिच। ध्यान से समझेंगे। दैट इज समरी ऑफ दिस लेक्चर इज व्हाट? दैट इज हमको फाइंड करना था कि भाई मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसा कैसा होता है। तो सबसे पहला बात हम लोगों ने पता किया कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन या फिर उसके अपोजिट यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल चलेगा तो वो मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन के अलावा और कुछ भी नहीं, कोई फोर्स उस पर नहीं लगेगा। दूसरी बात, अगर वो पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करता हुआ मिला तो वो क्या करेगा? रोटेट करेगा यानी घूमेगा, और घूमेगा तो कौन सा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। एंड द थर्ड पार्ट इज कि अगर वो किसी आर्बिट्रेरी एंगल पर, यानी आर्बिट्रेरी मतलब किसी भी एंगल पर, किससे? फील्ड के साथ, तो वो गोल गोल घूमने के साथ साथ आगे भी जाएगा और उसका मोशन होगा हेलिकल शेप का या फिर स्पाइरल शेप का। करेक्ट, जिसके लिए हम लोगों ने आर निकाला, दैट इज रेडियस, उसका रेडियस कितना होगा और टाइम पीरियड कितना होगा। फिर हम लोगों ने निकाला एक और चीज, दैट इज एक रोटेशन में वो कितना आगे जाएगा, इसी को बोलते हैं उसका पिच। उस पिच के लिए वेलोसिटी इनटू टाइम कर दिया, दैट इज पिच, दैट इज डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बस आगे बात समझ में, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे?
बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया।